आपको पता है कि हम लोग ट्वाइस अ वीक सेशन करते हैं और नॉर्मली तो हमारा यही होता है कि हम अपना कुछ सेशन स्किप ना करें, आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर कर सकें, जितनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें। इसके साथ साथ आपके जितने मसाइल हैं वो जो हमारे तक पहुंच जाते हैं उसका भी हम आपको रिस्पॉन्स देकर उसको हल कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि एक डिटेल टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करें और उस डिटेल टॉपिक के अंदर आपके जितने मसाइल हैं उसको भी कवर करें और जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकें। हमारा ये जो आज का सेशन है इसके अंदर हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉलीग है मिर्जा मोहम्मद यासीन साहब, जो कि आपको पता है कि हमारे साथ जब भी आते हैं तो बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ों की बात करते हैं और माशाल्लाह बड़ी गहराई तक जाके चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। और मैं समझती हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, वो बच्चे क्योंकि जाहिर है कि डिस्टेंट एजुकेशन है तो यहाँ पे बच्चों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर चीज़ें समझाने की या समझने की ज़रूरत भी है। तो हम चलते हैं यासीन साहब की तरफ, उनका पहले हाल अहवाल पूछते हैं, देन हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। और जो बच्चे देख सके वो तो वेल एंड गुड है, जो नहीं देख सके तो आप सेशन ज़रूर लोगों तक जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों का फायदा हो सके। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मेरे ख्याल आप स्किप ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे बाद आप आए हैं लाइव सेशन के अंदर। जी वो बस बाकी बात की मसरूफियात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यासीन साहब, जैसे आपको पता है कि आपके पास माशाल्लाह टास्क तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी आप ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल मदरसा के ऊपर। ओवरऑल तो हम सारे सेगमेंट्स के ऊपर बात भी कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मदरसा के ऊपर जो एक सेशन जो मैं समझ रही थी बड़े अरसे से हमारा पेंडेंसी में था उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि दीनी मदारिस के जो तालिब इल्म है वो किस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो तालीमी प्रोग्राम्स हैं उनसे फायदा उठा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे जो दीनी मदारस हैं वो ज़ाहिर उनकी एनजीओ जो सेक्टर है उसमें उनकी बड़ी खिदमात हैं और एक बहुत बड़ी तादाद को वो दीनी तालीम और कुछ न कुछ दुनियावी तालीम जो है उससे वो मुश्तास कर रहे हैं। और उनका मतलब रहायशी भी इदारे हैं जहाँ पे उनकी तमाम सहूलियात भी मुहैया की जाए। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि हमारे जो कुछ विफाक हैं जिसे हम बोर्ड्स कहते हैं ना तालीमी दीनी मदारस के, जैसे तंजीमुल मदारस है, विफाकुल मदारस अरबिया है, विफाकुल मदारस सल्फिया है, उसके बाद राब्तातुल मदारस है, कंजुल मदारस है, विफाकुल मदारस शिया है, तो ये इनके बोर्ड हैं। ठीक है। और इनके जो पहला दर्जा है ना उसको बोलते हैं सानविया आमा, जिसको हम मैट्रिक अपनी जुबान में कहते हैं। इनका सानविया आमा होता है और उसके बाद सानविया खासा, ठीक है, जो हमारा एफए होता है, और शहादतुल आलिया जो इनका ये होता है, और उसमें शहादतुल आलमिया जो इनका मास्टर होता है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये अवेयरनेस नहीं होती तो बच्चे जो है वो 8 साल का कोर्स होता है, ठीक है, और वो दाखिल हो जाते हैं, वो आमा खासा आलिया आलमिया भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आलमिया को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस दिया हुआ है कि उनकी जो आलमिया की डिग्री है वो एमए इस्लामियात और एमए अरबी के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें जब बच्चे आगे जाते हैं, एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां भी फिर ये उन पर ये पुख्ता खुलता है कि जी ये एमए तो है, ठीक है, लेकिन इनका मैट्रिक का रिकॉर्ड कहाँ है, इनका एफए का रिकॉर्ड नहीं है, इनका बीए का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। तो उस वक्त अब 8 साल लगाने के बाद जब दोबारा वो मैट्रिक वाली जगह पे आते हैं तो नफसियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है। अब उसमें जब बच्चा आमा में दाखिला ले लेता है, ठीक है, बहुत सारे इदारे तो ऐसे हैं वो मैट्रिक और एफए उनका बड़ा अच्छा इंतजाम है, उनकी बकायदा एफिलिएशन है सरकारी इदारों से, और वो रेगुलर तौर पर उन्होंने साजा रखे हुए हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक हो गया। लेकिन बाद औक़ात वो पूरी 8 साल की डिग्री कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी IBCC जो है, जो इंटर तक की जो तालीम है उसको सुपरवाइज करता है, जैसे A लेवल, O लेवल है, या हमारा सानविया अम्मा खासा है, या जिस तरह और नर्सिंग के कुछ कोर्सेज हैं, या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जैसे DAE करवाता है, उसको फिर उसका तयन जो है उसकी सनद का वो IBCC करता है कि ये मैट्रिक के बराबर है या ये इंटर, इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं इक्विवेलेंस को IBCC देता है ना। तो अगर कोई बच्चा आमा जिसने कर लिया है या आमा कर रहा है, तो उसके लिए IBCC ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ अगर मैट्रिक के दर्जे पे उर्दू का एक मजमून, ठीक है, एक मजमून मुतालिया पाकिस्तान का, ठीक है, और अंग्रेजी जो है वो मजमून तो एक है लेकिन उसके पेपर 2 होते हैं, ठीक है। मतलब जब हम 3 मजमून कहते हैं और जब बच्चे को बताते हैं कि पेपर 4 होंगे तो वो कहता है कि मजमून तो आप 3 कह रहे थे, ठीक है, तो मजमून 3 ही है, अंग्रेजी का पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो ये 3 पेपर जब वो दे लेता है, 3 मजमून दे लेता है, चाहे वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है या किसी बोर्ड से भी, ठीक है, तो वो फिर उन सर्टिफिकेट्स को उन इदारे से वेरीफाई करवाएगा, ठीक है, और अपना जो भी उसका
बोर्ड मदरसा बोर्ड है उसका जो अम्मा की जो सनद है उसको अपने दायरे से वेरीफाई करवाएगा, दोनों को वो उसकी जो रिक्वायर्ड फीस है वो जमा करवा के जब आईबीसीसी में इक्वलेंस के लिए अप्लाई करेगा तो आईबीसीसी उन दोनों के नंबरों को जो उनकी परसेंटेज है जो फार्मूला है उनको लगा के उनको बकायदा एक मैट्रिक के इक्वलेंस एक बकायदा तौर पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट जारी, ठीक है, आईबीसीसी ठीक है, वो हर जगह पे इक्वली गुड है, टीचिंग पर्पस के लिए नॉन टीचिंग पर्पस के लिए, जहाँ भी आपकी कोई भी मैट्रिक की सनद है, ठीक है। तो ये देखें कि आपने सिर्फ 4 पेपर देने हैं और 6 माह में ये मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 6 मंथ है, 6 मंथ है, ओनली 1 सेमेस्टर और 5,760 रुपए इसकी फीस है। और आप ये देखें कि यासीन ये कोई इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपने भी अपने दीनी मदरसे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, आपने फिजिकली क्लास लेने नहीं जाना, हम बकायदा खुद मदरसे का विजिट कर रहा हूँ, वहाँ पे सेशन कर रहा हूँ, उनको काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनके लिए ज़ाहिर ट्यूटर का तयन है और उनको इवन कोचिंग की भी अगर जरूरत है तो वो ऑन कैंपस हमारे पास आ जाए या वहाँ पे भी उनको तो बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ज़ाहिर उधर अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है हाफ टाइम में, ठीक है, और फिर 4 पेपर उन्होंने देने हैं, तो 6 महीने में उनको बकायदा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा जो हर जगह पे इक्वली होगा। इसी तरह ये वो मैंने मैट्रिक का जब बताया, इस तरह जो सानिया खासा पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू 2 पेपर उर्दू के हैं, 363 364 दो कोर्स है और 386 और 387, ठीक है, और एक उसके बाद 2 अख्तियारी मजमून कोई से वो ले लें, ठीक है। तो ये क्रेडिट आज 3 होने चाहिए, 3 क्रेडिट 3। तो ये जब कर लेगा तो सेम पैटर्न के इसकी फीस जो है वो 6,320 है, अब 500 रुपया इजाफी पड़ रहा है 15 अक्टूबर के बाद, ठीक है, क्योंकि डेट एक्सटेंड। तो ये 5 नवंबर तक अब इनके ऑनलाइन तो दाखिले नहीं जा रहे, लेकिन इनके लिए बहुत मेहरबानी की मतलब वाइस चांसलर साहब ने और डायरेक्टर एडमिशन मतलब सैयद जियाउल हसन नकवी साहब ने उन्हें बकायदा तौर पे दीनी मदारस के लिए एक फॉर्म डिजाइन कर दिया, तो वो फॉर्म मेरे पास मौजूद है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं दीनी मदारस के बच्चों को। और इसी तरह अगर किसी ने खासा भी कर लिया, एफडी कर लिया, वो आलिया में है, ठीक है, तो वो सिर्फ 3 पेपर अंग्रेजी ए, अंग्रेजी बी 14, 23, 14, 24 और 417 मुतालिबा पाकिस्तान दे के तो उसको हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पे बीए के बराबर उसको उसकी जो आलिया की सनद है उसके अपने बोर्ड से उसको क्या दर्जा दे दिया जाएगा कि ये इक्वल टू बीए है, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारी प्राइवेट कुछ निजी जामियात हैं वो वफाका मदारस की सनद बिना पे एमफिल करवा लेती है, तो बच्चे आगे सवाल करते हैं कि जब हमारा एमफिल हो गया तो अब हमें क्या जरूरत है मैट्रिक के बीए की इक्विवेलेंस करवाने की। अब मैडम आपको पता है बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा रूल्स को समझती हैं। अब जब जॉब पे जाना है, बच्चे ने इमिग्रेशन पे जाना है, कहीं पे जाना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है जो वो सब्जेक्ट टू है वेरिफिकेशन बाय एचईसी एग्जैक्टली ऐसी है। और एचईसी वेरीफाई उस वक्त करेगी जब तक वो आपसे पीछे पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री आपका अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास आईबीसीसी की इक्विवेलेंस नहीं है और एचईसी से इक्विवेलेंस नहीं है, हां अगर बच्चे ने मैट्रिक एफए पूरा कर लिया तो उसको जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आमा खासा और आलिया दिया हुआ है, तो ये 6 महीने में वो अपनी मैट्रिक कर सकता है पूरी, 6 महीने में एफए कर सकता है और इस तरह 6 महीने में वो बीए कर सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ये बड़ा अच्छा जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है और बड़ा मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि इसको बड़े आपने ध्यान से दोबारा फिर जो सेशन तो यहीं पे अवेलेबल होगा हमारे फेसबुक के ऊपर, आपने इसको सुनना है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो आपने अपनी स्कीम्स के बारे में सारे मतलब के मोड्स के बारे में बताया, मैट्रिक से लेके आगे मास्टर्स तक इनके बारे में, इनमें ये बताइएगा कि एक सेमेस्टर की इसके अंदर फीस कितनी होती है? मैडम इस वक्त जो मैट्रिक है उसकी 5,760 रुपए है, ठीक है, और एफए की 6,320 रुपए है, ठीक है, और बीए की 5,060 रुपए। इसमें रजिस्ट्रेशन शामिल है, इसमें आपकी किताबों का खर्चा शामिल है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूड है, इसमें आपका एग्जाम फीस इंक्लूड, यानी ए टू जेड तमाम जो लवाजमात है उसके अंदर ऐड है 6 महीने में। बहुत मतलब कि रीजनेबल है अगर देखा जाए। और दूसरा ये बताइएगा कि इन स्कीम्स के अंदर जब बच्चे एनरोल्ड होते हैं उनको कौन कौन से कागजात जो है वो जरूरी है उनके लिए, क्योंकि बच्चों के नॉर्मली उस पर क्वेरी लग जाती है, मसला आ जाता है, वो जरूर बताइए। ये जो मैट्रिक ओपन कोर्स है जो अम्मा की बिना पे करेंगे, या उसमें सिर्फ बच्चे का बेफाम या शनाख्ती कार्ड और उसकी कम से कम जो उम्र है वो 13 साल होगी, और उसके लिए कोई लंबे चौड़े कागजात की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इंटर में अगर दाखिला लेना है तो या तो मैट्रिक हो, ठीक है, या फिर अम्मा के साथ आईबीसीसी की इक्विवेलेंस हो, वो जरूरी है, और तस्वीर होगी, शनाख्ती कार्ड या बेफाम होगा वालिद का। और इस तरह अगर उसने बीए के ओपन कोर्स में जाना है तो उसके पास मैट्रिक या मैट्रिक की इक्विवेलेंस आईबीसीसी से, इस तरह इंटर
या इंटर की इक्विवेलेंस खासा की बुनियाद पे IBCC से, और आलिया वो कर रहा हो तो उसका उसमें BA में हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि जैसे हम लोग दीनी मदारस के हवाले से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसमें या फिर ये बताइएगा कि दाखिला किस भी प्रोग्राम में बच्चा ले रहा है, आप ज़ाहिर सारा दिन आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा डील कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, मुझे ये बताइएगा कि दाखिले के हवाले से आप क्या समझते हैं, कौन से जरूरी अमूर हैं कि जिनको हर सूरत तालिब इल्म को उनको उन पे फोकस करना चाहिए? जी, उसमें देखिए अभी ये जब इम्तिहान होते हैं ना, उस वक्त आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा तमाम रीजन में चीजें आ रही होती है कि लोग सेंटर चेंज के हवाले से ना, हाँ जी, और वो बता भी रहे होते हैं कि देखिए जी मेरी जो रोल नंबर स्लिप है ठीक है, उस पर रायगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेंटर मेरा लाहौर आ गया है, ठीक है, या मेरी रोल नंबर स्लिप पे साहिवाल लिखा हुआ है, सेंटर मेरा फिर भी लाहौर आ गया है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे बकायदा जो हमारा चाहे दाखिला फॉर्म है चाहे हमारा ऑनलाइन फॉर्म जनरेशन है, वहाँ पे जो हमारे जो स्लॉट्स बनाए हुए हैं, कॉलम बनाए हुए हैं, यानी बच्चा जब भरता है कि जी आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस हो सकता है आपका लिया का हो, काड़ा का हो, हमें इतराज नहीं है, ठीक है, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटीज हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो जो कंसीडर होगा वो आपका मेलिंग एड्रेस, जिस पे आपको डाक जाती है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि वो अगर पलकर इकबाल टाउन में रह रहा है बच्चा, ठीक है, तो वो लिखेगा 346 रजा ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन, आगे जो तहसील का कॉलम है वहाँ पे चीचा बदली लिख देगा। ये ये प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है, जी ऐसी है, वो तहसील अपनी चीचा बदली लिख देगा, जिला मुसाहिबाल लिख देगा। अब पूरा एड्रेस उसका अलामा इकबाल टाउन, जाहिर है वो जो हमारा की पंच प्रिंटर टाइप करेगा या वो स्टूडेंट खुद पंच करेगा वो तो चला जाएगा, लेकिन आपको पता है जो जैसे आप सॉर्टिंग करते हैं वहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए वैल्यू चाहिए होगी, तहसील के साथ लगाएंगे और तहसील वही जो उसने, तो तहसील की चीजें बदली है, और जब फिल्टर लगेगा साहिवाल, तो साहिवाल रीजन में स्टूडेंट हमारे जो रीजन से निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसी है। और जाहिर है जब वो बने अपना, तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखें, आपकी तहसील से मुराद वो तहसील है जो आप एड्रेस लिख रहे हैं उसकी तहसील, और जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपने स्टडी करनी है, जहाँ पे आपने एग्जाम देना है, जहाँ पे आपको किताबें चाहिए, ठीक है, एक तो ये बड़ी बुनियादी गलती है, ठीक है। दूसरा जो सेल नंबर है वो बारहा मतलब पहले भी मैं आपके साथ ये गुजारिश कर चुका हूँ कि सेल नंबर पे वो कन्वर्टेड या पोर्टेबल नहीं होना चाहिए वो, और दूसरा वो होना चाहिए जो आपकी एक्सेस में हो, ठीक है। आप किसी कजन का, भाई का, अजीज का दे देते हैं, उस पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, अब दाखिला कब है, आपका दाखिला कंफर्म हो गया है, मैसेज आया होता है, ठीक है, लेकिन वो कन्वे नहीं होता, तो दायरे इब्लागी मसाइल बन जाते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बड़ी अहम वजूहात जो मैं सोच रहा हूँ कि जो समझ ले मिस्टेक होती है या गलती होती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि फर्ज करें एड्रेस गलत हो गया, ठीक हो गया, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है उसके होम पेज पे यूनिवर्सिटी ने अपना एक एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तमाम एक्टिविटीज का रिकॉर्ड है।